अध्याय 1। पाप की सजा। ईसाई तीर्थ यात्रा। इस दुनिया के रेगिस्तान से चलते हुए मैं एक निश्चित स्थान पर आया जहां एक गुफा थी, जहां मैं सोने के लिए लेट गया और एक सपना देखा। मैंने स्वप्न में एक मनुष्य को चिथड़े पहने हुए और अपने घर की ओर पीठ किए हुए खड़ा देखा। उसके हाथों में एक किताब थी और उसके कंधों पर एक भारी बोझ था। मैंने उसे पुस्तक खोलकर पढ़ते देखा और पढ़ते समय वह रोई और कांप उठी। भजन 38 पद्य 4, यशायाह अध्याय 64 छंद, लूका अध्याय 14 पद 33, इब्रानियों अध्याय 2 पद 2 और 3। और अपने आप को रोक न सका, वह निराशा में चिल्लाया और कहा, मुझे क्या करना चाहिए। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 पद 37। इस शोचनीय अवस्था में वह घर लौट आया, अपने रैक को छिपाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी पत्नी और बच्चों को पता न चले। लेकिन वह ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका, क्योंकि उसकी पीड़ा और बढ़ गई। अंत में उसने कहा, ओह मेरी प्यारी पत्नी और तुम, मेरे दिल के बच्चे, मैं एक बोझ के कारण पीड़ित हूँ जो मुझ पर हावी है। साथ ही मैं नेक नियति से जानता हूँ कि हमारा ये शहर स्वर्ग की आग से भस्म हो जाएगा। अगर हमें बचने का कोई रास्ता नहीं मिला, जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो हम सब इसमें मर जाएंगे। उसका परिवार स्तब्ध था, इसलिए नहीं कि उसने जो कहा उस पर उन्होंने विश्वास किया, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि उससे पैनिक अटैक आ रहा है। रात बीत गई और उन्हें उम्मीद थी कि नींद उसके दिमाग को शांत कर देगी, इसलिए उन्होंने उसे सोने के लिए जल्दी किया। लेकिन रात दिन की तरह ही खौफनाक थी और उसने सोने के बजाय रोते और कराहते हुए उसे बिताया। जब भोर हुई तो उन्होंने उससे पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है और उसने उत्तर दिया, मुझे बुरा लग रहा है। वह फिर उनसे बातें करने लगा, परंतु वे कठोर होने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कठोर व्यवहार करने और बुरे मूड में होने से वह प्रतिक्रिया करेगा। कभी वे उसे चिढ़ाते, कभी डांटते और कभी उसे नजरअंदाज कर देते। इस कारण वह अपना दुखड़ा रोने के लिए अपने कमरे में चला गया। वह खेत के साथ उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मैदान में जाता था और अपने स्वयं के कष्टों को दूर करने के लिए भी। वह अकेले खेतों में घूमता था, कभी पढ़ता था तो कभी प्रार्थना करता था, और इस तरह दिन बीतते गए। इंजीलवादी दिशा प्रदान करता है। एक बार जब वह मैदान में टहल रहा था, जैसा कि वह अक्सर करता था, अपनी किताब पढ़ रहा था और बड़े संकट में वह पहले की तरह चिल्लाया, कह रहा था, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 पद 31। मैंने ये भी देखा कि वह इधर उधर देख रहा था, मानो दौड़ना शुरू कर रहा हो, लेकिन यह नहीं जानते हुए कि कौन सा रास्ता अपनाना है। वह वहीं रह गया जहां वह था। फिर मैंने देखा कि एक इंजीलवादी नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया, जिसने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, जो पुस्तक मेरे हाथ में है, उससे मैं देखता हूँ कि मुझे मरने की आज्ञा दी गई है और बाद में मेरा न्याय किया जाएगा। इब्रानियों अध्याय 9 पद 27। मैं पहला नहीं चाहता। अय्यूब अध्याय 14 पद 21 और 22, और मैं दूसरे के लिए तैयार नहीं हूँ। यहेजकेल अध्याय 22 पद 14। जब इतनी सारी बुराइयां तुम्हें सताती हैं तो तुम मरना क्यों नहीं चाहते। उस आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे डर है कि जो बोझ मैं अपने कंधों पर उठाता हूँ, वह मुझे कब्र में और गहरा कर देगा। यदि आपकी स्थिति ऐसी है, इंजीलवादी का उत्तर दिया गया, तो आप कुछ भी नहीं करने के लिए क्यों खड़े हैं। क्योंकि मैं नहीं जानता कि कहाँ जाना है, उसने उत्तर दिया। फिर इंजीलवादी एक बहुत ही दिखावटी मैदान की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, क्या तुम उस संकीर्ण दरवाजे को दूर से देखते हो। मत्ती अध्याय 7 पद 14। क्या आप दूरी में प्रकाश की चमक नहीं देख सकते हैं। भजन 119 पद 105, पतरस का दूसरा अक्षर अध्याय 1 पद 19।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर उसने उससे कहा, इंजीलवादी, उस प्रकाश को मत खो, सीधे उसकी ओर जाओ और तुम दरवाजा देखोगे कि जब तुम खटखटाओगे तो वह खुल जाएगा और तुम्हें बताया जाएगा कि क्या करना है। और मैंने स्वप्न में देखा कि वह पुरुष दौड़ा चला आता है, लेकिन वह दूर नहीं गया था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे और उससे वापस आने की भीख मांगने लगे। लूका अध्याय 14 पद 26। लेकिन उस आदमी ने अपने कान ढक लिए और चिल्लाते हुए दौड़ता रहा। जीवन, जिंदगी, अनंत जीवन। बिना पीछे देखे वह मैदान के मध्य की ओर भागता रहा। उत्पत्ति अध्याय 19 पद 17। अमित्र, पड़ोसी, जिद्दी और लचीला। पड़ोसी भी उसे दौड़ता देखने के लिए बाहर आए और कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। यिर्मयाह अध्याय 20 पद 1। और दूसरों ने उसे वापस आने के लिए चिल्लाया। उनमें से 2 ने उसे वापस करने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। एक को अरियल और दूसरे को लचीला कहा जाता था। वे जल्द ही उसके चपेट में आ गए। तब उस मनुष्य ने उनसे कहा, पड़ोसियों, तुम क्यों आए हो? जिस पर उन्होंने उत्तर दिया, आपको वापस आने के लिए मनाने के लिए। लेकिन उसने उनसे कहा, बिल्कुल नहीं। तू विनाश के नगर में रहता है जहां मेरा जन्म हुआ है, और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि जल्दी या बाद में वहां मरते हुए वे कब्र से भी अधिक गहराई तक डूब जाएंगे, जो आग और गंधक से जल जाएगा। मुझे छोड़ दो, पड़ोसियों, और क्या है, मेरे साथ आओ। क्या? जिद्दी कहा, क्या हम अपने दोस्तों और सुख सुविधाओं को छोड़ देंगे? मत्ती 19 पद 22। हाँ, उसने कहा, ईसाई, क्योंकि वह उसका नाम था, क्योंकि जो कुछ भी तुम छोड़ोगे उसकी तुलना में बहुत कम है जिसका मैं आनंद लेना चाहता हूँ। कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 18 का दूसरा पद। और यदि वे मेरे साथ चले और स्थिर रहें, तो मेरी नई आनंद करे, क्योंकि सबके लिए बहुत है। लूका अध्याय 15 पद 17। मेरे साथ आओ और जांचो कि मैं सच कह रहा हूँ। आप कौन सी चीजें खोज रहे हैं, जिन्हें खोजने के लिए आप पूरी दुनिया छोड़ देते हैं? लूका अध्याय 14 पद 33। मैं एक ऐसी मीरास की खोज में हूँ जो अविनाशी, शुद्ध और कभी न मिटने वाली हो। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 पद 4। ये स्वर्ग में सुरक्षित और वहाँ सुरक्षित है, जो इसे खोजने वालों को समय पर दिया जाए। इब्रानियों अध्याय 11 पद 16। चाहो तो इसे मेरी किताब में पढ़ लो, अपनी किताब से दूर। आप हमारे साथ वापस आएंगे या नहीं? नहीं, कभी नहीं, उसने मसीही कहा, क्योंकि मैंने पहले ही अपना हाथ हल पर रख दिया है। लूका अध्याय 9 पद 26। फिर उसने लचीला कहा, यदि अच्छा, ईसाई, जो कहता है वह सच है, जिसकी खोज में चीजें हमारे से बेहतर हैं, मेरा दिल उसके साथ जाने के इच्छुक होगा। एक और मूर्ख ने कहा, जिद्दी। ये सिर्फ इतना है कि जिद्दी, पड़ोसी, मैं समझने लगा हूँ। मैं इस अच्छे आदमी के साथ जाने और उस पर भरोसा करने के लिए दृढ़ हूँ, लचीला कहा। ईसाई को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्या आप इस वांछित जगह का रास्ता जानते हैं? इवेंजलिस्टा नामक एक व्यक्ति ने मुझे आगे एक संकरे दरवाजे की ओर इशारा किया है, और वहाँ वे हमें रास्ते में दिशा निर्देश देंगे। तो आओ, अच्छा पड़ोसी, चलो भी। और दोनों साथ चले गए। मैं अपने स्थान पर वापस जाता हूँ, उन्होंने कहा। अरियल, मैं ऐसे गलत और कपटी सज्जन की बात नहीं सुनने जा रहा हूँ। जब अरियल वापस ले लिया गया था, तो ईसाई और लचीले ने इस प्रकार बातचीत करते हुए मैदान में अपना रास्ता बना लिया। आओ पड़ोसी, ईसाई, चूंकि हम में से केवल 2 ही बचे हैं, मुझे और बताओ कि चीजें कैसी हैं, और कैसे हमारे आने पर उनका आनंद लेने के लिए। ईसाई ने उत्तर दिया, एक अनंत राज्य है, और अनंत जीवन हमें दिया जाएगा, लेकिन हम उस राज्य में हमेशा के लिए बसेंगे। यशायाह अध्याय 65 पद 17, यूहन्ना अध्याय 10 पद 27 से 29। खूब कहा है।
और क्या, हमें आकाश में सूर्य की तरह महिमा के मुकुट और देदीप्यमान वस्त्र दिए जाएंगे। मत्ती अध्याय 13 पद 43, तीमुथियुस अध्याय 4 पद 8 का दूसरा पत्र, सर्वनाश अध्याय 3 पद 4। ये सुंदर है और क्या है। अब कोई रोना या पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि राज्य का यहोवा हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। यशायाह अध्याय 25 पद 8, सर्वनाश अध्याय 7 पद 16 और 17 और अध्याय 21 पद 4। खैर मेरे अच्छे दोस्त, मुझे ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो गति पकड़े। लेकिन ईसाई ने कहा, मैं जितनी तेजी से जाना चाहता हूँ उतनी तेजी से नहीं जा सकता, इस भार के कारण जो मैं अपने कंधों पर उठाता हूँ। अध्याय 2, उद्धारकर्ता की तलाश में। अविश्वास का दलदल। जब वे बातें कर चुके, तो वे एक दलदली दलदल के पास पहुँचे, जो मैदान के बीचों बीच या, और वे दोनों ध्यान न देने के कारण कीचड़ में गिर गए। दलदल का नाम था अविश्वास। वहाँ फिर वे कुछ समय के लिए लौट गए और कीचड़ में धंस गए, क्योंकि उन्हें बीच में पत्थर की सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दी, और ईसाई जो भार वहन कर रहा था, कीचड़ में डूबने लगा। फिर उसने लचीला कहा, ओह ईसाई, और अब हम क्या करेंगे? मैं वास्तव में नहीं जानता, उसने जवाब दिया। इससे लचीले का धैर्य टूटने लगा और उसने अपने साथी से कहा, क्या यही वह खुशी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? अगर हम शुरुआत में इतने बदकिस्मत थे, तो अब से लेकर अपनी यात्रा के अंत तक हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? यदि मैं इसमें से जीवित बाहर निकलता हूँ, तो मैं तुम्हें अकेले उस देश का आनंद लेने दूंगा। कुछ हताश प्रयास करते हुए, वह दलदल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, जो उसके घर के करीब था। वहां वह चला गया और ईसाई ने उसे फिर नहीं देखा। इसलिए क्रिश्चियन को अविश्वास के दलदल में खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया गया था। वह अपने घर से सबसे दूर के किनारे और संकरे दरवाजे के सबसे करीब पहुंचने के लिए लड़ता रहा। वह वहां पहुंचने में सक्षम था, लेकिन दलदल से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसकी पीठ पर बोझ था। लेकिन मैंने अपने सपने में देखा, एक आदमी जिसका नाम मदद है, आया, जिसने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। सर, क्रिश्चियन ने उन्हें बताया, इंजीलवादी नामक एक व्यक्ति ने मुझे उस दरवाजे की ओर निर्देशित किया, ताकि मैं आने वाले क्रोध से बच सकूं, और जब मैं अपने रास्ते पर था, मैं यहाँ गिर गया। फिर सहायता ने उससे कहा, लेकिन तुमने कदमों की तलाश क्यों नहीं की? डर ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि मैंने सबसे छोटा रास्ता पकड़ लिया और इस दलदल में गिर गया। मुझे अपना हाथ दे। उसने उसे दे दिया, और सहायता उसे मुख्य भूमि पर ले गई, उसे अपने रास्ते पर जारी रखने का आदेश दिया। भजन 40 पद 2। लेकिन ईसाई उसके पास आया और उससे पूछा, भगवान, चूंकि यह विनाश के शहर से उस द्वार तक का रास्ता है, तो क्या ये रास्ता तय नहीं किया जा सकता था ताकि गरीब यात्री अधिक सुरक्षित रूप से यहाँ से गुजर सके? ये दलदल, जिसे सहायता कहा जाता है, यहाँ बसने वाले कई भय और शंकाओं के कारण होता है। इसने ध्वनि निर्देशों से भरी कम से कम 20,000 कारों को निगल लिया है। यह एक ऐसी जगह है जिसे पक्का नहीं किया जा सकता। ये वह अवतरण है जिससे पाप में जीने का अंश जो मैल है वह निरंतर डाला जाता है, और इसी कारण इसे अविश्वास का दलदल कहा जाता है। क्योंकि जब पाप को अपनी खोई हुई स्थिति का पता चलता है, तो उसकी आत्मा में कई निराशाजनक भय उत्पन्न होते हैं, और वे इस स्थान पर एकत्रित होकर समाप्त हो जाते हैं, और यही कारण है कि यह मैदान इतनी बुरी स्थिति में है। भगवान, सांसारिक ज्ञान की सलाह। पहले से ही अकेले चलते हुए क्रिश्चियन ने एक आदमी को मैदान के पार आते देखा, और कुछ ही समय बाद वे मिले। उस आदमी को सांसारिक ज्ञान कहा जाता था, जो कार्मिक प्रबंधन के शहर में रहता था, एक बहुत बड़ी आबादी, उस शहर से दूर नहीं जहां से ईसाई आए थे।
ईसाई से मिलने पर इस व्यक्ति को याद आया कि उसने उसके बारे में क्या सुना था, क्योंकि विनाश के शहर से ईसाई के प्रस्थान का न केवल शहर में, बल्कि अन्य स्थानों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। हे मित्र, तुम इतने बोझल कहाँ जा रहे हो? वैसे लोड हो गया। और मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे दुखी व्यक्ति से ज्यादा बोझ कभी नहीं रहा होगा। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं आगे उस संकरे दरवाजे की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि वहां मुझे बताया गया है, वे मुझे सिखाएंगे कि मुझे इस बोझ से कैसे मुक्त किया जाए। क्या आपकी पत्नी और बच्चे हैं? हाँ, लेकिन ये बोझ मुझे इतना अधिक दबा देता है कि मैं उन्हें पहले की तरह आनंदित नहीं करता, और ऐसा लगता है जैसे वे मेरे पास नहीं थे। कुरिन्थियों को पहला पत्र 7:29। किसने तुम्हें अपने बोझ से छुटकारा पाने के लिए इस मार्ग पर चलने की आज्ञा दी? एक आदमी जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण और सम्माननीय लगता था, इसे, जैसा कि मुझे याद है, इंजिलवादी कहा जाता है। उसकी सलाह मत लो। इस दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक और परेशानी वाला कोई रास्ता नहीं है, जो उन्होंने आपको बताया है, और अगर आप उनकी सलाह मानेंगे तो आप इसे देखेंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपको पहले से ही कुछ अनुभव है, क्योंकि आप अविश्वास के दलदल से कीचड़ धोते हैं, लेकिन वह दलदल केवल उन कष्टों की शुरुआत है जो इस मार्ग पर चलने वालों का इंतजार करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये संभावना है कि तुम खतरों, नग्नता, भूख, तलवार, शेर, ड्रैगन, अंधेरे और यहाँ तक कि मौत का सामना करोगे। ये बातें वास्तविक हैं, बहुतों की गवाही से इसकी पुष्टि हुई है। एक आदमी किसी अजनबी की बात सुनकर इतनी मूर्खता से अपना सर्वनाश क्यों करे? मैं संकेत कर सकता हूँ कि इस रास्ते पर आने वाले खतरों के बिना आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। हाँ, और समाधान आसान है। साथ ही, मुझे ये भी कहना चाहिए कि उन खतरों के बजाय आपको सुरक्षा, मित्रता और संतोष मिलेगा। सर, कृपया मुझे और समझाएं। खैर, आगे उस गांव में, जिसका नाम नैतिकता है, वैधता नामक एक सज्जन रहते हैं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा वाले और आपके जैसे बोझ उठाने वालों को राहत देने में कुशल। मैं जानता हूं कि वह बहुत सफल रहा है और यहाँ तक कि उन लोगों को ठीक करने में भी सक्षम रहा है जो अपने बोझ के कारण अपनी बुद्धि खो चुके हैं। उसका घर यहाँ से 1 मील से भी कम दूरी पर है, और अगर वह घर पर नहीं है, तो उसका एक बेटा है, एक बहुत ही चौकस युवक जिसे शहरीता कहा जाता है, जो आपकी उतनी ही मदद कर सकता है जितनी कि खुद बूढ़ा। वहाँ, मैं कहता हूँ, आप राहत पा सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी बीवी और बच्चों को उस गांव में बुला सकते हैं। वहाँ खाली घर हैं, और आप सस्ते में किराए पर ले सकते हैं। वहाँ जीवन सस्ता है, और तुम ईमानदार और योग्य पड़ोसियों के साथ रहोगे। इसलिए, आपको वैधता और उनके बेटे शहरीता का दौरा करना चाहिए, और वे आपकी मदद करेंगे, सांसारिक ज्ञानी भगवान ने कहा। ये सुनकर क्रिश्चियन को अनिर्णय का अनुभव हुआ, लेकिन जल्द ही उसने तर्क किया। अगर यह सज्जन जो कहते हैं वह सच है, तो मुझे उनकी सलाह माननी चाहिए। और उन्होंने पूछा, साहब, उस भले आदमी के घर का रास्ता कौन सा है? क्या आप उस ऊंची पहाड़ी को आगे देख सकते हैं? पहाड़ी को सिनाई पर्वत कहा जाता है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। आपको उस पहाड़ी के किनारे चलना है, और आप जिस घर में आते हैं, वह उसका है। क्रिस्टियानो ने मिस्टर लीगलिटी के घर जाने और मदद मांगने के लिए अपना रास्ता छोड़ दिया, लेकिन जब वह पहाड़ी के करीब पहुंचा तो यह इतना ऊंचा लग रहा था, और सड़क के किनारे का हिस्सा इतना खड़ा था, कि वह आगे बढ़ने से डरता था, कहीं ऐसा न हो कि चट्टान उसके सिर पर गिर जाए। इसलिए, वह ये जाने बिना रुक गया कि क्या करना है। इसके अलावा, अब उसका बोझ पहले से ज्यादा भारी लगने लगा था। पहाड़ी से आग की लपटें भी निकली, और ईसाई जलने से डर रहे थे। निर्गमन अध्याय 19 छंद 16 से 18।
वह पसीने से तरबतर हो गया और डर के मारे कांपने लगा। निर्गमन अध्याय 12 पद 21। उन्हें सांसारिक ज्ञान के स्वामी की सलाह का पालन करने पर पछतावा होने लगा। ठीक उसी क्षण उसने सुसमाचारवादी को पास आते देखा, और जब उसने उसे देखा तो वह शर्म से लाल हो गया। फिर इंजीलवादी उसके और भी करीब आ गया और उसे घृणा से देखते हुए उसके साथ तर्क करना शुरू कर दिया। इंजीलवादी से मदद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ईसाई? ईसाई ना जाने क्या जवाब दे, वह चुप रहा। इसलिए उन्होंने इंजीलवादी जारी रखा, क्या तुम वही नहीं हो जो मुझे विनाश के नगर की शहरपनाह के बाहर रोते हुए मिला था? जी श्रीमान। फिर यह कैसे हो गया कि तुम इतनी जल्दी भटक गए? क्योंकि अब आप रास्ते से बाहर हैं। ये पता चला है कि जैसे ही मैं अविश्वास के दलदल से बाहर निकला, मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि अगले गांव में मुझे एक आदमी मिल सकता है जो मुझे मेरे बोझ से मुक्त कर देगा। क्या आदमी है? उनका व्यवहार एक सज्जन व्यक्ति का था, और उन्होंने मुझसे इतनी बात की कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और मैं यहाँ हूँ। उसने क्या कहा? उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा परिवार है, और मैंने हाँ कहा। लेकिन मैंने कहा, मैं अपनी पीठ पर इस भार से इतना बोझिल हूँ कि मैं पहले की तरह इसका आनंद नहीं उठा सकता। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपना बोझ उतारने में जल्दबाजी करूं, और उन्होंने मुझे एक छोटा और बेहतर रास्ता दिखाया, और बिना किसी बाधा के जो आपने मुझे दिखाया, श्रीमान, और उसने मुझे बताया कि वह जिस रास्ते की ओर इशारा कर रहा है, वह मुझे एक ऐसे व्यक्ति के घर ले जाएगा जो भार हटाने में बहुत कुशल है। मैंने उस पर विश्वास किया, मैं दूसरा रास्ता छोड़कर इस पर आ गया। लेकिन जब मैं इस जगह पर आया और देखा कि चीजें कैसी थीं, तो मैं डर गया। मुझे पता नहीं कि अब मुझे क्या करना है। थोड़ा रुकें। परमेश्वर के वचनों को सुनो। उन्होंने कहा, इंजीलवादी, परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और अगर मैं वापस जाता हूँ, तो यह मेरी आत्मा को प्रसन्न नहीं करेगा। इब्रानियों अध्याय 10 पद 38। ईसाई, इसलिए वह कांपता हुआ खड़ा था। फिर इंजीलवादी ने उससे कहा, देखो कि तुम बोलने वाले को अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले का तिरस्कार किया या वे बच न सके, और स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले का इनकार करने वाले हमसे तो क्या न बचेंगे। इब्रानियों अध्याय 12 पद 25। आपने परमप्रधान की सलाह को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है, और शांति के मार्ग से पीछे हटना शुरू कर दिया है, लगभग आपके विनाश की ओर। फिर क्रिश्चियन उनके पैरों पर लगभग मृत हो गया, ये कहते हुए, हाय मैं खो गया हूँ। लेकिन इंजीलवादी उसे इस तरह देखकर उसे यह कहते हुए हाथ से पकड़ लिया, सभी पाप और निंदा क्षमा कर दी जाएगी। अविश्वासी ना बनो परंतु विश्वासी बनो। मत्ती अध्याय 12 पद 31, यूहन्ना अध्याय 20 पद 26। इस पर क्रिश्चियन थोड़ा उत्तेजित हुआ और कांपता हुआ खड़ा हो गया, जैसा कि उसने पहले इंजीलवादी की उपस्थिति में किया था। फिर इंजीलवादी ने ये कहना जारी रखा, जिस आदमी से आप मिले थे वह ऐसा सांसारिक ज्ञान है, और इसे ठीक ही कहा जाता है, क्योंकि वह केवल इस दुनिया के सिद्धांत को जानता है। यूहन्ना अध्याय 4 पद 5 का पहला अक्षर, जिसके कारण हमेशा नैतिकता शहर के चर्च में भाग लेता है, आंशिक रूप से क्योंकि वह उस सिद्धांत से प्यार करता है, क्योंकि यह मसीह की प्रायश्चित मृत्यु में विश्वास करने की आवश्यकता से बचा जाता है। गलातियों अध्याय 6 पद 12। क्योंकि यह स्वभाव से कामुक है, यह मेरे तरीकों को विकृत करना चाहता है, भले ही ये सही है। अब इस आदमी की सलाह में 3 बातें हैं जिनसे तुम्हें घृणा करनी चाहिए। पहला, वह जिसने आपको सही रास्ते से हटा दिया हो। दूसरा, आपको क्रूस से घृणा करने के लिए उसका प्रयास। तीसरा, वह तथ्य जो आपको उस मार्ग पर ले गया जो मृत्यु की ओर ले जाता है। उसने ये कहते हुए जारी रखा,
जिस व्यक्ति के पास आपको राहत पाने के लिए भेजा गया था, जिसका नाम वैधता है, वह उस दासी का पुत्र है जो अब अपने बच्चों के साथ गुलामी में है। गलातियों अध्याय 4, 22 से 27 तक। और ये रहस्य से, ये सीने पर्वत है जिसके बारे में आपको डर था कि यह आपके सिर पर गिर जाएगा। अब, यदि वह और उसके बच्चे बंधन में हैं, तो आपको क्या लगता है कि वह आपको आपके बोझ से कैसे मुक्त कर सकती है? उसके द्वारा न कभी किसी को राहत मिली है, न कभी होगी। रोमियो अध्याय 3 पद 20, गलातियों अध्याय 2 पद 16। इसलिए ये सज्जन सांसारिक ज्ञान एक पाखंडी है और उसका बेटा शहरीपन अपने अप्रतिरोध्य रूप के बावजूद एक पाखंडी से ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो, जो कुछ भी तुमने उन दुराचारियों के बारे में सुना है, वह तुम्हें उस मार्ग से भटकाकर, जिस पर मैंने तुम्हें रखा है, तुम्हें उद्धार से दूर करने की एक योजना से अधिक कुछ नहीं है। इब्रानियों अध्याय 12 पद 18 से 25 तक। अब ईसाई ने उस पल को कोसना शुरू कर दिया जब उसने सांसारिक ज्ञान का सामना किया, उसकी सलाह मानने के लिए खुद को 1000 बार मूर्ख कहा। उसे यह सोचकर भी बड़ी लज्जा होती थी कि उस सज्जन के तर्क, जो मांस से उठे थे, उस पर हावी हो सकते थे, यहाँ तक कि उसने सही रास्ता छोड़ दिया था। ये किया, वह इंजीलवादी कहने के लिए बदल गया। महोदय, आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी उम्मीद है? क्या मैं अब मुड़कर संकरे फाटक पर जा सकता हूँ? इवेंजलिस्टा ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। हालांकि वह जो दरवाजे पर है वह आपको प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके पास सभी के प्रति सद्भावना है। केवल सावधान रहना कि फिर से भटकना न पड़े, ऐसा न हो कि तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, जब यहोवा क्रोधित हो। भजन 2 अध्याय पद 12। क्रिस्टियानो सद्भावना द्वारा संरक्षित संकीर्ण दरवाजे पर दस्तक देता है। इससे ईसाई बिना किसी से बोले अच्छी गति से चलने लगे। वह उस व्यक्ति की तरह जा रहा था जो वर्जित भूमि पर चलता है, अपने आप को तब तक सुरक्षित नहीं मानता जब तक कि वह सांसारिक ज्ञान की सलाह पर उस रास्ते पर नहीं पहुंच जाता जिसे उसने छोड़ दिया था। तो कुछ देर बाद क्रिश्चियन उस दरवाजे के पास आया जिस पर लिखा था, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7 पद 7। तो उसने कई बार खटखटाया और कहा, क्या मुझे अंदर जाने दिया जाएगा? अंत में सद्भावना नामक एक गंभीर व्यक्ति दरवाजे पर आया और पूछा कि कौन था, वह कहां से आया था और वह क्या चाहता था। मैं बेचारा अभिभूत पापी हूँ। मैं विनाश के नगर से आया हूँ, परंतु मैं सियोन पर्वत पर जाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह मुझे अंदर जाने देगा। हाँ, मैं इसे छोड़ दूंगा पूरे मन से, उसने जवाब दिया। और ये सद्भावना कहकर उसने द्वार खोल दिया। यहेजकेल अध्याय 33 पद 11, पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद 9। और जब ईसाई प्रवेश कर रहा था, तो सद्भावना ने उसे खींचा। इसका क्या मतलब है? ईसाई से पूछा। दूसरे ने उत्तर दिया, इस द्वार से थोड़ी दूरी पर एक मजबूत महल है, जिसका कप्तान बीलजेबूब है। वह और उसके लोग इस दरवाजे पर आने वाले लोगों पर तीर चलाते हैं ताकि वे अंदर आने से पहले उन्हें मार सके। फिर ईसाई ने कहा, मैं खुश हूँ और मैं कांप रहा हूँ। जैसे ही वह अंदर था, दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति ने उससे पूछा कि उसे उस स्थान पर किसने निर्देशित किया था। इंजीलवादी ने मुझे आने और खटखटाने के लिए कहा, जैसा मैंने किया था, और उसने मुझसे कहा कि आप, श्रीमान, मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। आपके सामने एक खुला द्वार है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, उसने कहा। सद्भावना प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 8। लेकिन तुम अकेले कैसे आए? मेरे किसी भी पड़ोसी ने अपने खतरे को नहीं देखा जैसा मैंने अपने खतरे को देखा। लेकिन क्या आपको वापस आने के लिए मनाने के लिए किसी ने आपका पीछा नहीं किया?
हाँ, जिद्दी और लचीले दोनों, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे मुझे मना नहीं सकते, तो जिद्दी गुस्से से निकल गए। हालांकि लचीला कुछ समय तक मेरे साथ रहा, जब तक कि हम अविश्वास के दलदल में नहीं पहुंच गए, जिसमें अचानक हम दोनों गिर गए। ये वहाँ था कि मेरा लचीला पड़ोसी निराश हो गया और जारी नहीं रखना चाहता था। लूका अध्याय 8:13। और फिर वह अपने रास्ते चला गया और मैं अपने, वह अड़ियल के बाद, और मैं इस दरवाजे की ओर। काश, गरीब आदमी, उसने कहा, सद्भावना। क्या स्वर्गीय महिमा उसके लिए इतनी कम मूल्य की है कि वह इसे प्राप्त करने के लिए कुछ खतरों को चलाने के लायक नहीं समझता। ये सच है कि वह अपने घर लौट आया, लेकिन मैं भी इस तरह के सांसारिक ज्ञान के सांसारिक तर्कों से राजी होकर दरवाजे पर जाने के रास्ते से भटक गया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वहाँ मेरा क्या होता अगर मैं इवेंजेलिस्टा के साथ एक सुखद बैठक नहीं करता, जबकि मैं उदास सोच रहा था। लेकिन ये भगवान की दया थी कि वह फिर से मेरे पास आया, अन्यथा मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। आशा करना वह संकरा रास्ता देखे। ठीक है, इस तरह आपको जाना है। इसे पितृपुरुषों, भविष्यद्वक्ताओं, मसीह और उनके प्रेरितों द्वारा खोला गया था। यह एक नियम के रूप में सीधा है। ये वह मार्ग है जिसे तुम्हें लेना है। मत्ती अध्याय 7:13 और 14। तब मैंने अपने सपने में देखा कि क्रिश्चियन ने उससे पूछा कि क्या वह उसे उसके बोझ से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह अभी भी उस भार को उठा रहा था और उसे बिना सहायता के इसे दूर करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जहाँ तक तुम्हारे भार की बात है, तब तक उसे ढोने में संतुष्ट रहो, जब तक कि तुम ऐसी जगह न पहुँच जाओ जहाँ वह अपने आप गिर जाए। ये कहने के बाद ईसाई ने अपनी कमर कस ली और सड़क के लिए तैयार हो गया। सद्भावना ने उसे बताया कि दरवाजे से थोड़ी दूरी पर वह दुभाषिया के घर पहुंचेगा और उसे उत्कृष्ट चीजें सिखाने के लिए वहां बुलाना चाहिए। इसके साथ क्रिश्चियन ने सद्भावना को अलविदा कहा, जिसने उन्हें एक अच्छी यात्रा और प्रभु की कंपनी की कामना की। दुभाषिया का घर। क्रिस्टियानो तब तक अपने रास्ते पर चलता रहा जब तक कि वह दुभाषिया के घर नहीं पहुंच गया, जहां उसने कई बार फोन किया। अंत में किसी ने उत्तर दिया और उससे पूछा कि वह कौन था। महोदय, उन्होंने कहा, ईसाई, मैं एक यात्री हूँ जो विनाश के शहर से आया हूँ और मैं सियोन पर्वत के रास्ते पर हूँ। उस आदमी ने, जो इस रास्ते के प्रवेश द्वार पर कुली है, मुझसे कहा कि अगर मैं यहाँ से गुजरूं, तो तुम मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाओगे, जो मेरी यात्रा के लिए फायदेमंद होगी। दुभाषिया ने उसे यह कहते हुए गुजरने के लिए आमंत्रित किया। अंदर आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके लिए क्या लाभदायक होगा। वह उसका हाथ पकड़कर उसे धूल से भरे एक बहुत बड़े कमरे में ले गई, क्योंकि उसमें कभी झाड़ा नहीं गया था। थोड़ी देर तक इसकी जांच करने के बाद दुभाषिया ने एक आदमी को इसे दूर करने के लिए बुलाया। जैसे ही उसने झाड़ू लगाना शुरू किया, धूल इतनी बढ़ गई कि ईसाई का लगभग दम घुटने लगा। फिर दुभाषिया ने एक नौकरानी से पूछा जो पास में थी, पानी लाओ और कमरे को छिड़क दो। ये किया गया, ये बिना किसी समस्या के बह गया। इसका क्या अर्थ है? ईसाई ने पूछा। दुभाषिया ने उत्तर दिया, ये कमरा उस व्यक्ति के हृदय का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी भी सुसमाचार की मधुर कृपा से पवित्र नहीं हुआ था। धूल उसका मूल पाप है और उसका आंतरिक भ्रष्टाचार जिसने उसे पूरी तरह से दूषित कर दिया है। जिसने पहले झाड़ू लगाना आरंभ किया वही व्यवस्था है, परंतु जो पानी लाकर कमरे पर छिड़कता है वही सुसमाचार है। जैसा कि आपने देखा, जैसे ही पहले वाले ने झाड़ू लगाना शुरू किया, धूल इतनी बढ़ गई कि कमरे को साफ करना असंभव हो गया और आपका दम घुटने लगा। वैसे ही कानून भी पाप के दिल को साफ करने के बजाय देता है जीवन, इसे जीवन देता है। ये और अधिक शक्ति देता है और इसे आत्मा में बढ़ाता है, क्योंकि कानून पाप को उजागर करता है और इसे मना करता है।
इसे शांत करने में सक्षम हुए बिना। रोमियो अध्याय 5 पद 20 और अध्याय 7 पद 9, पहला पत्र कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 26। उन्होंने आगे कहा, और जैसा कि आपने देखा कि नौकरानी ने कमरे में पानी छिड़का और इस तरह इसे झाड़ू देना आसान बना दिया, उसी तरह जब सुसमाचार अपने मधुर और अनमोल प्रभावों के साथ हृदय में प्रवेश करता है, तो ये पाप पर विजय प्राप्त करता है और इसे वश में कर लेता है, ताकि आत्मा शुद्ध रहे विश्वास के द्वारा, और इसलिए उसमें महिमा के राजा के रहने के योग्य हो। यूहन्ना अध्याय 15 पद 3, प्रेरितों के कार्य अध्याय 15 पद 9, रोमियो अध्याय 16 पद 25 और 25-6, इफिसियों अध्याय 5 पद 26। मैंने अपने सपने में ये भी देखा कि दुभाषिया ने ईसाई का हाथ फिर से लिया और उसे एक सुखद स्थान पर ले गया, जहाँ एक शानदार और सुंदर महल था, जिसे देखकर ईसाई बहुत प्रसन्न हुए, और जिसकी छतों पर उसने ये भी देखा कि कुछ लोग सोने के कपड़े पहने हुए चल रहे थे। फिर उसने पूछा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? फिर दुभाषिया उसे महल के द्वार तक ले गया, जहाँ उसने देखा कि भीड़ प्रवेश करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं कर रही थी। थोड़ी दूर पर एक मेज पर बैठा एक आदमी भी था, जो दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं था, और उसके पास एक किताब और एक दवात थी, जिसमें आने वाले हर व्यक्ति का नाम दर्ज था। उन्होंने ये भी देखा कि दरवाजे पर हथियारबंद लोगों का पहरा था, जो प्रवेश करने की कोशिश करने वालों को जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाने के लिए दृढ़ थे। अब ईसाई कुछ भ्रमित था। अंत में जब हर कोई पीछे हटना शुरू कर दिया था, हथियारबंद लोगों के डर से, उसने देखा कि प्रोम्पटर आ रहा है, एक आदमी जो बहुत मजबूत लग रहा था, जिसने उससे कहा, सर, मेरा नाम लिखो। ये किया गया। उसने अपनी तलवार खींची, उसके सिर पर एक हेलमेट लगाया और फाटक की ओर भागते हुए हथियारबंद लोगों पर हमला किया, जिन्होंने घातक रोष का विरोध किया, लेकिन उस एक ने निरुत्साहित हुए बिना हमला करना और पीटना जारी रखा, बहुतों को घायल किया और स्वयं भी कई घाव प्राप्त किए। अंत में वह सभी के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहा और हाथ में तलवार लेकर महल में प्रवेश किया। प्रेरितों के कार्य अध्याय 14 पद 22। जो लोग भीतर थे और छत पर टहल रहे थे, उन्होंने उसका ये कहकर स्वागत किया, भीतर आ, भीतर आ, कीर्ति प्राप्त होगी। सो वह भीतर गया और उन्हीं के समान कपड़े पहने। फिर ईसाई मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि इसका क्या मतलब है। मुझे अपने रास्ते जाने दो। नहीं, जब तक मैं तुम्हें और बातें न सिखा दूं, तब तक रुको, दुभाषिया ने उत्तर दिया। उसने फिर से ईसाई का हाथ पकड़ा और उसे एक बहुत ही अंधेरे कमरे में ले गया, जहाँ एक लोहे का पिंजरा था और उसमें एक आदमी बंद था। उसका नाम रिग्रेस्ट था और वह बहुत उदास दिखता था। वह सिर झुकाए बैठा था, उसके हाथ मुड़े हुए थे और उसने आह भरी जैसे उसका दिल टूट रहा हो। उस व्यक्ति ने कहा, वह मेरी दृष्टि में और दूसरों की दृष्टि में एक समृद्ध और फलता फूलता विश्वासी था। मैंने सोचा कि मैं स्वर्गीय शहर के लिए योग्य हूँ, और इसने मुझे ये सोचने में खुशी दी कि मैं वहाँ रहूंगा। लूका अध्याय 8 पद 13। ठीक है, लेकिन अब तुम क्या हो? ईसाई से पूछा। मैं निराशा में डूबा हुआ आदमी हूँ, जिसने मुझे इस लोहे के पिंजरे की तरह फंसा रखा है, और मैं बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप इसमें कैसे समाप्त हुए? जैसा खुद की उपेक्षा करना, सतर्क और शांत रहना बंद करना, अपने जुनून पर खुली लगाम देना, दुनिया की रोशनी और भगवान की भलाई के खिलाफ पाप करना। तुमने ये सब किस लिए किया? इस दुनिया के सुख और लाभ का आनंद लेने के लिए। मैं बहुत मजे करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन अब उनमें से हर एक चीज जंग खा जाती है और मुझे जलते कीड़े की तरह खा जाती है। फिर ईसाई से दुभाषिया ने कहा, इस आदमी की पीड़ा को मत भूलना, और हो सकता है कि वे हमेशा आपके लिए एक चेतावनी के रूप में काम करे।
सुनने वाले प्रिय मित्र, एल पॉलीग्लोटा क्रिस्टियानो टीम की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि आप इस चैनल का आनंद लेते हैं जो आपके लिए बनाया और डिजाइन किया गया है, जहां आप अपनी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ईसाई शीर्षकों के अनुकूलन को सुन सकते हैं। ईसाई क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और परमेश्वर के वचन से प्रेरित है। जॉन ब्यान का जन्म मेलस्टो, बेडफोर्डशायर, इंग्लैंड में 1628 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1688 में लंदन में हुई थी। वह एक ब्रिटिश बैप्टिस्ट प्रचारक थे। यद्यपि जॉन ब्यान ने शुद्धतावाद के धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए एक वाहन के रूप में अपने काम की कल्पना की, सच्चाई यह है कि उनके गद्य की स्पष्टता और रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भों ने उन्हें बाद के ब्रिटिश साहित्य के लिए एक मॉडल बना दिया। मोक्ष की तलाश में जीवन के माध्यम से एक व्यक्ति की यात्रा की यह प्रसिद्ध कहानी अब तक लिखे गए विश्वास के सबसे मनोरंजक और शानदार रूपकों में से एक है। अंग्रेजी साहित्य का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज धर्मशास्त्र और प्यूरिटन विचार का सबसे अच्छा व्याख्यात्मक रूपक माना जाता है। पुस्तक पवित्र शास्त्र में गहराई से डूबी हुई है क्योंकि बनन एक प्रतिबद्ध और लगातार बाइबल का विद्यार्थी था। अगले सप्ताह हम आपको तीर्थयात्री की प्रगति नामक इस श्रृंखला के नए अध्यायों के साथ हमारा अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आया है, तो हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बढ़ने के लिए समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम आपके लिए सबसे अच्छी सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रख सके। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।